हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करते हैं कि जो रिवाइज रिज़ल्ट आया है क्लर्क का, तो उसका जो डीवी होने वाला है, स्क्रूटनी होने वाली है, तो उसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है जो आपके काम आ सकती हैं और कुछ डाउट आपके यहाँ से क्लियर भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्क्रूटनी का टाइम है वो 21 मई से 6 जून तक का है। उसके बाद जो एडमिट कार्ड हैं वो 19 मई को ही आएंगे, पहले नहीं आएंगे, 2 दिन पहले ही आएंगे। और जो डेट टाइम और जो स्लॉट मेंशन होगा आपके एडमिट कार्ड में, आपको उसी में ही जाना है। अगर आप एब्सेंट रहते हैं या दूसरे स्लॉट में जाते हैं या दूसरी डेट में जाते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला डिपार्टमेंट प्रीफ्रेंसेस की जो डेट है वो 21 मई से 27 मई के बीच में है। आपको पता करना है कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हो वहाँ के डिपार्टमेंट में आप पता कीजिए वहाँ पे वैकेंसी है या नहीं है उस डिपार्टमेंट में, और आप अपनी चॉइसेस फिल कीजिए वैसे ही। नेक्स्ट है जो डॉक्यूमेंट्स की कट ऑफ डेट है वो 13/8/2019 से पहले की रहेगी। डॉक्यूमेंट्स में नो जॉब सर्टिफिकेट को छोड़ करके आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे, चाहे वो विडो सर्टिफिकेट है, फादरलेस है, या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, या फिर डोमिसाइल कैटेगरी सर्टिफिकेट और 10th+2 ग्रेजुएशन जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, उन सब की कट ऑफ 13/8/2019 रहेगी। और सिर्फ नो जॉब सर्टिफिकेट की कट ऑफ डेट 3/9/2020 रहेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो मैरिड लड़की है कि भाई उसके नो जॉब जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से वेरीफाई होगी, तो वो उसके मायके वाले एड्रेस पे वेरीफाई होगी। आपको नो जॉब वाले फॉर्मेट में अपने मायके वाला एड्रेस डाल करके उसको वेरीफाई कराना है। और अगर आप मैरिड हैं तो उसमें स्पाउस का भी मेंशन है ऑलरेडी। ठीक है, तो और आपको जो नो जॉब सर्टिफिकेट है वो क्लास 1 ऑफिसर से वेरीफाई कराना है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। क्लास 1 ऑफिसर होना चाहिए बस। और वो वेरीफाई भी तभी करेगा ना अगर आप डायरेक्ट उसी से ही करवा रहे हैं। अगर पटवारी नंबरदार वगैरह से अगर आप नहीं करवाना चाहते हैं तो आपके कोई नोन में है तो भाई वो कर देंगे क्लास 1 अगर ऑफिसर है, क्योंकि वो आपको जानते होंगे अच्छे से कि भाई जॉब नहीं है आपके फैमिली में, या फिर आपके हस्बैंड जो भी हैं वो अगर जॉब में नहीं है तो ही वो साइन करके देंगे, अदरवाइज़ वो डायरेक्ट साइन नहीं करेंगे। आपको वाया पटवारी नंबरदार के थ्रू आपको जाना होगा क्लास 1 ऑफिसर तक वैसे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि अगर आप फेक मिलते हो, फेक अगर मार्क्स लेते हो नो जॉब के, तो सीआईडी वेरिफिकेशन में आप लोगों के ऊपर 420 का केस दर्ज हो सकता है। इस बार ध्यान रखना, मैरिड जो गर्ल्स हैं वो भी, और भाई जो लड़कों में भी जो फेक नंबर लेने वाले हैं वो भी यहाँ से अलर्ट हो जाएं। नेक्स्ट है कि जो स्क्रूटनी फॉर्मेट है जो अभी लेटेस्ट नोटिस आया है उसके लास्ट 2-3 पेज में वो मेंशन है, 2 पेज का, तो वो न्यूली सिलेक्टेड है चाहे या पुराने वाले कैंडिडेट हैं, सभी को फिल करके लेके जाना है। कोई ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आपको फिल नहीं करना, यही वाला आपको फिल करके लेके जाना है अपनी हैंड राइटिंग में। ठीक है, ये बात हो गई। ऑनलाइन सिर्फ आपको अपने जो डिपार्टमेंट चॉइसेस हैं वो फिल करनी है, बाकी आपको ऑनलाइन अब कुछ नहीं करना। अब बात करते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ है भाई वो बढ़ेगी या कम होगी। तो श्योर सी बात है कि भाई यहाँ पर अब फेक नंबर लेने वाले बाहर हो जाएंगे, तो कट ऑफ डेट बढ़ने से तो रही या तो सेम रहेगी या फिर उससे नीचे ही जाएगी। ठीक है, तो भाई ये कुछ आप लोगों के लिए मुझे लगा कुछ ज़रूरी यहाँ पे पॉइंट्स हैं तो मुझे डिस्कस करने चाहिए, मैंने डिस्कस किए। एक बार मैं आपको वो नोटिस भी दिखा देती हूँ। ये वाला जो लेटेस्ट नोटिस है ये मैंने अपने टेलीग्राम जो मेरा चैनल है किरण ई क्लासेस उस पर भी मैंने डाल दिया है, तो आप वहाँ जाके देख लेना। ये है फादरलेस सर्टिफिकेट एनेक्चर और विडो का सर्टिफिकेट, और ये वाला है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और ये है स्क्रूटनी फॉर्मेट, यानी स्क्रूटनी फॉर्म हर किसी को ही फिल करके लेके जाना है अपनी हैंड राइटिंग में, चाहे वो न्यूली सिलेक्टेड है या फिर ओल्ड कैंडिडेट है। और ये है नो जॉब सर्टिफिकेट जो कि मैरिड लड़की को अपना मायके वाला एड्रेस डाल करके वेरीफाई करवाना है इसको। ठीक है, और इस बार भाई सीआईडी वेरिफिकेशन भी होगी तो उसमें फ़ेक नंबर वाले बच नहीं पाएंगे, तो आप अलर्ट रहना। बाकी मैंने कुछ अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो मुझे माफ़ करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।